अगर आप इस दिव्य संदेश को देख रहे हैं तो जरूर से जरूर 777 लिखकर धन्यवाद लिखें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आज आप कुछ ऐसी बातें जानने वाले हो जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है और मुझे ये सब पता ही नहीं है। तो इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर देखिए। ये बात तो तय हो गई कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो आज माता रानी का ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि कोई बहुत ज्यादा पछता कोसता रहा है, कोई बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, अब उन्हें इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। 0 से 45 बहुत ज्यादा वह पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके कर्मा मिल रहे हैं। माता रानी उनको बहुत ज्यादा ये चीज रियलाइज करा रही है कि उन्होंने सच में बहुत गलत किया है और ये कोई मेल है, कोई मेल पर्सन है। ये बात स्पष्टता से मुझे यहाँ पर समझ आ गई कि यहाँ कोई पुरुष है। ये एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ ये किसी व्यक्ति की है, जो पुरुष है, जो बहुत ज्यादा अभी इस बात को लेकर परेशान है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। 1:17 उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। 1:19 तो यहाँ पर मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ। तो आप ये मत समझना कि मेरे साथ ऐसा किसी लेडी ने किया है, किसी महिला ने किया है। मैं ये चीज यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है कि कोई पुरुष है, कोई आदमी है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप महिला सत्य की है तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि किसी में मतलब मिलने कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, चिट किया, धोखाधड़ी की। और अगर आप मिल है, पुरुष है, तो ये ऐसे हो सकता है कोई आपका बड़ा भाई, आपके पिता हो सकते हैं, आपके फ्रेंड में कोई ऐसा हो सकता है, जो कोई भी। लेकिन ये एनर्जी किस मेल की है जिन्होंने आपके साथ डेफिनेटली कुछ बहुत ही गलत कर दिया और उन्हें अब इसको लेकर बहुत पछतावा हो रहा है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई क्योंकि उन्हें उनके कर्मा मिलने लगे हैं। उन्होंने जो गलत चीज किया, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है उन्होंने काला जादू किया। आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है आपको नीचे धकेलने के लिए। उन्होंने शायद ये चीज देख लिया कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये चीज उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ और उन्होंने बहुत सारी क्रियाएं करी, बहुत सारी गलत चीजें करी आपको रोकने के लिए, आपको रास्ते से हटाने के लिए, आपको सक्सेस के मार्ग से हटाने के लिए बहुत सारी गलत चीजें करी, काला जादू ट्राई करी। तो उस टाइम पर उन्होंने ये चीज रियलाइज नहीं किया कि उन्हें आगे जाकर इस चीज का बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब उनकी लाइफ में तबाही मची हुई है, बहुत भूचाल आ चुका था, सब कुछ तहस नहस हो रहा है जो उन्होंने गलती कर दिया था या गलती किया है। तो अब उस बात को लेकर इन्हें कहीं ना कहीं ये ध्यान में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था, धोखाधड़ी करी थी। किसी प्रॉपर्टी को भी लेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे से जानते होंगे, माता रानी ने कहा है कि यह संदेश उनके लिए है, तो इसे जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जाए, तो मैं इसे पहुंचा रही हूँ। तो आप इसे जरूर से देखिए क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ ऐसा है जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल सकती है। तो यही खुशी आपको मिलने वाली है कि उन्हें पछतावा हो रहा है, उन्हें बहुत ज्यादा इस बात को लेकर दुख हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। शायद इसीलिए उन्हें ये इतनी सारी चीजें हैं जो अब मिल रही है। रिटर्न में बहुत सारी गलत चीजें उनकी लाइफ में हो रही है, बहुत गलत चीजें हो रही हैं। उनका काम कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, नॉइस उनका कोई काम सही से नहीं लग रहा, बन रहा है, बहुत बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। और ये जो साल है हमारे शनिदेव का है, तो उन्हें न्याय बहुत पसंद है। तो डेफिनेटली अब न्याय हो रहा है और उन्हें पछतावा हो रहा है, थे डेफिनेटली पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, बहुत सारी चीजें वगैरह किया। कोई प्रॉपर्टी को लेकर धोखाधड़ी कर सकते हैं, शायद उन्होंने आपसे छीन ली किसी चीज को जिस पर आपका हक था, वह आपके लिए था, वह आपके लिए बनाई गई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही राज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने धोखाधड़ी करके, कुछ भी करके आपसे वह चीज छीन ली या आपको चित किया। किसी ने आपको धोखा दिया, वह किसी और के साथ चले गए, किसी और को उन्होंने चुन लिया, आपको छोड़ दिया।
कुछ भी ये हो सकता है, आप अच्छे से जानते हो। लेकिन किसी मेल, किसी ऐसे पुरुष है, कोई कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सच में आपको चीट, आपको धोखा दिया और आपको नहीं चुना, और उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल वगैरह किए। बेसिकली उन्होंने आपका हक छीना है। मैं बस यही बोलना चाहूंगी, उन्होंने आपका हक छीनने की कोशिश भी नहीं करी, पूरी तरह से आपके हक को छीन ही लिया। जिस पर सिर्फ और सिर्फ माता रानी ने आपका नाम लिखा था, लॉ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी तरह से उस चीज को आपसे छीन लिया। शायद यही कारण है कि अब उनकी जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। भूचाल मचा हुआ है, सब कुछ तबाह हो रहा है, खत्म हो रहा है। और ये चीज होना ही था उस टाइम पर। उन्होंने यहाँ नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन अब ये चीज सोच रहे हैं आपके ऊपर। डेफिनेटली उन्होंने फेल वगैरह भी किया है आपको इल्यूसियन में डालने की। उन्होंने कोशिश करी, आपको फ्यूजन में डालने की कोशिश करी, कैसे भी तरह करके आपके अपने भी हो सकते हैं। अपने ही बहुत ज्यादा लोगों को आजकल में ये देख रही, अपने ही बहुत ज्यादा अपने बनकर उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। तो आपको, आपने अच्छा कर्म किया, आपको अच्छा फल मिलेगा। और आपके साथ जिन किसी ने भी गलत किया है, गलत चीज का मतलब आपके ऊपर स्पेल वगैरह किया, आपको में डालने की कोशिश करी, आपके हक को छीनने की कोशिश करी, तो अब उन्हें डेफिनेटली उनका कर्मा मिलेगा। और जजमेंट टाइम सुनाई जा रही है, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। और जजमेंट टाइम आ रहा है उनके लिए। और उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है, अब उन्हें उस गलती की फरमाइश करनी पड़ेगी। ये चीज बहुत जल्दी होने वाला है। कोई मिल है जो आपसे बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत पहले टाइम में, 1954 ऐसा हो सकता है आपकी किसी से लड़ाई हुई हो, कोई झगड़ा, कोई बहसबाजी हुई, और आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। आपने उनसे मूव ऑन कर लिया। आपने उनको बिल्कुल भी केना टैक्ट में नहीं रखा, दूर भाग गए। आपने अपनी तरफ से बस उसी टाइम पर इतना ही रखा और फिर आप अपने काम में लगे। लेकिन उनके मन में इतनी ज्यादा ये चीज बदले की भाव थी कि उन्होंने आपके लिए, आपके ऊपर तरह तरह की बहुत सारी सी चीजें करने की कोशिश करी, धोखाधड़ी करने की कोशिश करी, आपके हक को छीनने की कोशिश करी, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करी, बहुत सारी चीजें करने की उन्होंने कोशिश करी, जिसका रिग्रेट आज उन्हें हो रहा है। क्योंकि अब उन्हें जजमेंट टाइम, उनका जजमेंट टाइम आ चुका है। उनका चेहरा आपको बहुत जल्दी दिख सकता है। आप उनको देखने वाले हैं। ये सभी मुझे यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है। आप उनके फेस को देखने वाले हैं, उनका असली चेहरा आपके सामने आने वाला। खैर, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जान भी चुके हैं कि वह कौन है जिन्होंने आपके साथ चिट किया, धोखाधड़ी करी, आपके साथ बहुत सारी ऐसी गलत चीजें करी। तो बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता है, उनको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। जो अपने बनकर आपके बहुत बड़े शत्रु है, तो वह चीज आपके सामने निवाली है। डेफिनेटली बहुत जल्दी यहाँ होगा। माता रानी की टाइपिंग आ चुका है आपके लिए, लेकिन उनके लिए जजमेंट टाइम आया है। अब उन्हें ना बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों को एक नॉइस डॉट नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गलत कर दिया है। उन्होंने इस बात का रिग्रेट उन्हें हुआ है। उन्होंने बहुत गलत किया। आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत करने का सोचा, और उन्हें अभी भी अपने लिए ही बुरा लग रहा है। आपके लिए उन्हें रिग्रेट नहीं हो रहा है। 9:45 की उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। उन्हें इस बात के लेकर रिग्रेट हो रहा है कि शायद आपके लिए उन्होंने बहुत सारी गलत चीजें करी। शायद इसीलिए उन्हें माता रानी सजा दे रही है। नॉइस तो वह माता रानी से भी बहुत नाराज हैं। अभी भी यही सोच रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, कुछ भी गलत नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने सच में गलत किया था, जिसके वजह से आज उन्हें इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें उनके साथ हो रही है। नॉइस और बहुत कुछ उनके साथ होना अभी बाकी है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको चीट करने की कोशिश करी, धोखाधड़ी आपके साथ करी। अगर कोई ऐसा है, आपके फैमिली से है रिलेटेड, तो उन्होंने आपके हक को मारने की कोशिश करी, प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये कोई ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत करने की कोशिश करी, आपको बिल्कुल अपने रास्ते से ना हटा की कोशिश ही करी।
लेकिन अब माता रानी का टाइपिंग आ रहा है आपके लिए और उनके लिए जजमेंट नॉइजेस सुनाई जाएगा। डेफिनेटली शनि देव का ये जो साल है सभी के लिए न्याय को लेकर आया है, तो न्याय तो होकर रहेगा। आज नहीं तो आने वाले टाइम पर बहुत जल्दी मुझे सुनाई दे रहा है जजमेंट टाइम आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, एनिमी के लिए, हिट्स के लिए, आप सबके हिट्स एनिमी के लिए जजमेंट टाइम आने वाला है। जजमेंट टाइम मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है, तो जजमेंट टाइम जजमेंट जरूर से लिखना, जजमेंट और जस्टिस जरूर से ही टाइप करें और ग्रेटफुल जरूर से हो। थैंक यू माता रानी जरूर से कहना, क्योंकि आपके लिए माता रानी बहुत से लोगों के साथ लड़ने वाली है। वह क्रोधित हो चुकी है, अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा ये बात कि आपके साथ अब कुछ भी गलत हो। तो ये चीज मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, तो आप खुश हो जाए, हैप्पी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जजमेंट टाइम आ गया। आपके एनिमी के लिए, आपके शत्रु के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, आपके हक को मारने की कोशिश करी, चीज करी, आपको बिल्कुल भी मतलब बेदखल करने की कोशिश करी किसी भी चीज से, तो वह उनके लिए ना बहुत भारी पड़ गया है। एक ही चीज नहीं, बहुत सारी इन्होंने ऐसी चीजें करी है, मतलब हाँ करने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए। तो उन सभी को ना अब उन सभी का अब एक लिख गया है कि बहुत हो गया, अब तुम्हें उस बुरे कर्म की सजा मिलने वाली है। अब तुम्हारा जो कर्म है वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा जो पाप का घड़ा है वह भर चुका है। अब तुम्हारा पाप का घड़ा फूटने वाला है। नॉइस उन्हें इस बात को लेकर रिग्रेट हो रहा है कि शायद आपके लिए उन्होंने बहुत सारी गलत चीजें करी, शायद इसीलिए उन्हें माता रानी सजा दे रही है। तो वह माता रानी से भी बहुत नाराज है, अभी भी यही सोच रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, कुछ भी गलत नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने सच में गलत किया था, जिसकी वजह से आज उन्हें इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें उनके साथ हो रही हैं और बहुत कुछ उनके साथ होना अभी बाकी है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपको चिट करने की कोशिश करी, धोखाधड़ी आपके साथ करी। अगर कोई ऐसा है आपके फैमिली से है रिलेटेड, तो उन्होंने आपके हक को मारने की कोशिश करी, प्रॉपर्टी आपकी अपने नाम कर ली। कुछ भी ऐसा हो सकता है, ये कोई ऐसे है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है, मन किसी काम में लग नहीं रहा है, तो यूनिवर्स एजेंट में आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपको अपना ऑरा क्लीन यहाँ पर करने की जरूरत है। ऑरा को क्लीन नॉइज स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप किसी मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो। ठोमा ममान जी का थिस इस सुनीत ढोल आस्था, आप अपने हथेली में पानी लेना है और उसमें खाओ, कोई भी मंत्र करके उसे आप पी लो, उससे भी आपका ऑरा वहाँ पर क्लीन हो जाएगा। जब भी आप नाइट में सोते हो तो पलंग के किनारे अपने सिर के नीचे आप एक गिलास पानी या एक लोटा जला भर के रख लिया करो और सुबह उठकर उसे आप किसी पेड़ पौधे में आप उसे डाल दो। यहाँ से भी आपका और आप बहुत जल्दी आपको क्लीन होता हुआ नजर आएगा। ये यूनिवर्स के मैसेज है। तो यूनिवर्स की आपको बहुत सारी एक्टिविटी पर आपको नजर रखने के लिए बोला जा रहा है, बहुत ज्यादा आपको अलर्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। ये यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा साइन देंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत स्पीड से कुछ चेंजेस आ रहा है, बदलाव आ रहा है जो आपको बहुत पीस और शांति की तरफ लेकर जाएगा। यूनिवर्स बिल्कुल सीरियसली बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी को भी इतनी जल्दी एंटर होने मत दो। अब बहुत जल्दी किसी को भी आप एंटर दे देते हो, तो एंटर नहीं होने देना है। किसी को भी यूनिवर्स ने बिल्कुल आपके ऊपर निगाह रख रखी है। आपकी बात काम इसी थी, माँ आप माता रानी की प्रोटेक्शन में हो। यहाँ पर किसी भी तरह के दिमाग को, किसी भी इल्यूशन में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा आपको साइन देंगे, आपको सिंबल देंगे, बहुत आपके इर्द गिर्द उनकी एनर्जी को आप महसूस करोगे। हो सकता है कि अभी थोड़े से में आपको तकलीफ हो सकती, कुछ ऐसा है मेरे प्रिय बच्चे, दैवीय ऊर्जा से युक्त अनंत प्रकाश का एक पिंड बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। उसकी चाल बहुत तेज है और जब यह तुम्हारे ऊर्जा बिंदु से होकर गुजरेगा, तुम एक विशाल झटके को महसूस करोगे। लेकिन इसके साथ ही यह वह पल होगा
जब तुम खुशियों से भरे हुए पल को महसूस करोगे, जब तुम्हारे सामने जीत को पा लेने वाली एक दिव्य अवसरों से युक्त परिस्थिति मौजूद होगी। तुम्हारे दोनों हाथों में तुम्हें लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यहाँ संपन्नता और समृद्धि की ओर बढ़ने का तुम्हारा रात में एक चरण है जो अपूर्णता की ओर है। तुमने जो बदलाव महसूस करने की चेष्टा की है, अब वह तुम्हारे समक्ष ही होगा। अब बंद हुए सभी द्वार खोलने लगेंगे। मेरे प्रिय बच्चा, आकाश भी अपनी सीमाएं फैलाने को तैयार बैठा है। तुम्हारे मन में जो बात उमड़ रही है, अब वह पूर्ण रूप से सत्य होने की कगार पर है। अब तुम्हें अपने विचारों को छानना होगा। तुम्हारे मन में सुख दुख, अनैतिक नैतिक विभिन्न प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक विचार चल रहे हैं, जो तुम्हारे भीतर के चक्रों से गुजरकर तुम्हें परिवर्तित करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे हृदय के केंद्र में एक ऐसा प्रकाश जन्म ले रहा है जो ना कि केवल तुम्हारे सोचने की क्षमता में परिवर्तन लाएगा, बल्कि तुम्हें अन्य लोगों की भीड़ में अलग करने का भी साहस रखेगा। तुम्हें अपने भीतर जज्ब और साहस को कम रखना होगा। केवल तभी तुम उस दिव्य किरण को अपने जीवन में प्रवेश से पाओगे जो चमत्कार से युक्त है, जो ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे अप्रतिम तस्वीर है। अब रोशनी आ रही है, दरवाजे खुल रहे हैं। अब न केवल योग्य था, बल्कि भाग्य के साथ भी तुम्हारा सामंजस्य बैठने वाला है। यह धरती अब तुम्हारे साथ सम्मिलित होने को तैयार है। अब तुम्हें नॉइज अकेलापन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब अकेलापन तुम्हारे लिए वरदान साबित होने की पूरी तैयारी कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि अब तक तुमने जो कुछ भी दुख झेला है, अपने अकेलापन से, अकेलापन की वजह से, अकेलापन होने से अब तुम्हारी वही परिस्थितियां सुख में परिवर्तित हो रही हैं। प्रिय बच्चे, अब तुम इतने सक्षम होने वाले हो कि तुम्हारे भरोसे पर बहुत से लोगों का जीवन चलने वाला है। ये सक्षम ही तुम्हारे व्यवहार को तय करने का मानक बनेगी और इसके साथ ही तुम्हें इससे भरपूर लाभ भी होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह लाभ सामान्यता से कहीं ऊपर होगा। इसलिए जब यह घटित हो तो तुम्हें हर्ष से जैतिव ने कि वो ममटी हाजिज बा पानी कबा कहते कि हम निहर्ष से युक्त होना है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन को जीतने का अवसर आ गया है। अब कमजोर बनकर थक कर बैठने की बारी नहीं रही। अब तो जीत के साथ स्वयं को सम्मिलित कर खुश होने की बारी आ चली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब अपने भी भीतर की ऊर्जा को जागृत करने वाले हो। ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे मन को न केवल हर्ष उल्लास से भरेगी, बल्कि तुम्हें सभी सत्यता से अवगत कराएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बचपन से ही वह सुख कभी हासिल नहीं हो सका जिसके तुम योग्य थे। परिस्थितियाँ कभी ऐसी नहीं बनी कि तुम खुश हो सको, लेकिन हर चीज के पीछे जैसे कारण निहित होता है, वैसे ही तुम्हारे इन परिस्थितियों के पीछे भी कारण छिपा हुआ है। हर चीज का तुम्हें ज्ञान हो जाए नॉइस, यह संभव नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम यह जान जाओगे कि कैसे ब्रह्मांड की रचना तुम्हारे लिए निर्मित होती है। प्रिय बच्चे, मनुष्य का यह जीवन अत्यंत ही कम होता है। कम वर्षों का यह जीवन विशेष रूप से योग्य और सराहनीय कैसे बनाना है। 18-14 इसी से मनुष्य की पहचान होती है। प्रिय यह बच्चे, जो मनुष्य स्वयं को एक जन्म चक्र में ही बंधा हुआ मानता है, वह भला प्रगति का विचार कैसे कर सकता है। 18:28, लेकिन जो मनुष्य अपने अतीत और भविष्य दोनों का साक्षी भाव रखकर वर्तमान जी की क्षमता रखता है और चाहत रखता है, परमात्मा उसे अपनी शरण में अवश्य लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, नियति द्वारा भेजा गया यह संदेश किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसका लाभ किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्नॉय सहे मेरे प्रिय बच्चे, आप खुद को दोष मानना बंद करो। तुम्हारे द्वारा जो भी गलतियां हुई है, तुम्हें अपने आप को बेहतर करना है, और भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बेहतर, जिससे तुम्हारी चमक में आने वाला प्रत्येक जीव खुशहाल हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं की ताकत को पहचानो, स्वयं को कमजोर होने से बचा लो। एक बात याद रखो, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, ना ही भविष्य में कभी तुम्हारा साथ छोड़ूंगी। यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारा भविष्य है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में पूर्णतः अंत तक बने रहना, ताकि तुम अपने जीवन को सही दिशा दे पाओ, ताकि तुम वह लाभ ले सको
जो अन्य मनुष्य नहीं पाते हैं। तुम्हारा कल्याण तो निश्चित है क्नॉइस, लेकिन तुम्हारे द्वारा जिन लोगों का उद्धार किया जाएगा वह भी अब तुमसे कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब लाभान्वित होने वाले हो, इसलिए स्वयं के भीतर किसी भी हाल में संघर्ष को जन्म न लेने देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यह बात कभी भी मत भूलना। इस संदेश में पूर्णतः अंत तक हर हाल में बने रहना मेरे प्रिय बच्चे। मनुष्य के जीवन में कुछ घटनाएं सदैव ऐसी घटित होती है जो उसके जीवन को पूरी तरह से रोमांच से भर देती है, जो उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है जिससे उसका मनोबल, उसकी तपचर्या और उसका आत्मविश्वास अपने शिखर पर पहुंच जाता है। जब भी तुम अपने अतीत को गौर करके देखोगे, अपनी गतिविधियों का, अपने घटनाक्रम का आकलन करोगे, तो तुम्हें यह बात स्पष्ट रूप से मालूम चलेगी कि तुम्हारे खिलाफ है। हमारे जीवन को रहस्य और रोमांच से पूर्णतया भर देने वाली ना जाने कितनी ही घटनाएं तुम्हारे साथ घटित हुई हैं। कई बार तुम्हें इसका एहसास छद्र से हुआ, तो कई बारियां खुलकर स्पष्ट रूप से तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ, किंतु प्रत्येक घटना में तुम्हारा सहायक रूप से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को महसूस करना, इसकी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करना, इस क्रिया का सतत चलते रहना। तुम्हें मालूम पड़ा है कि मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी गौर किया है कि अनंत काल से चलता आया यह ब्रह्मांड क्नॉइस 22 निरंतर परिवर्तन की ही कगार पर खड़ा है। इस माया जाल में तुम्हारा अपना जीवन भी उलझता जा रहा है। स्पष्ट रूप से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और तुम्हारा हृदय द्रवित हो उठता है ऐसी घटनाओं को सुनकर, जिसमें दर्द की सीमाएं हद पार होती है। महसूस करते हो अपने आप को दूसरों के जीवन चरित्रों में, दूसरों के किस्सों में, कहानियों में, कभी चलचित्र के माध्यम से, कभी वक्तव्य के माध्यम से, तो कभी ब्रह्मांड से मिल रही सूचनाओं के माध्यम से। लेकिन तुम वह नहीं समझ पा रहे जो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक राह दिखाना चाहता हूँ। वास्तव में यह ब्रह्मांड एक ऐसे जादुई बक्से के समान है जिसमें तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के खेल और तरह तरह के खिलाड़ी मौजूद है। कुछ नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए तो कुछ है नैतिक किताब नैतिकता की सभी सीमाएं तोड़कर स्वयं को दुराचारी बनाने में जुटे हुए हैं। किंतु मैं चाहती हूँ कि तुम इस खेल के न केवल सबसे प्रबल दावेदार, सबसे प्रबल खिलाड़ी बनो, बल्कि स्वयं को इस खेल से ही मुक्त कर लो। यह चक्र है माया का चक्र, एक ऐसा जिसमें प्रथम जीव से उत्पन्न हुए अणु भी मौजूद हैं और वर्तमान काल में मौजूद सभी जीवों के अणु भी मौजूद है। यह रहस्य से भरा हुआ एक ऐसा पिटारा है जिसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब भी है और उलझनों से भरे हुए न जाने कितने प्रश्न भी मौजूद है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यानी, तुम ज्ञानी बनो इसका। क्नॉइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं।